जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं पेंशन से संबंधित कुछ खास जानकारियां देने जा रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं डिफेंस पेंशनर्स के, और जो इनके जवाब हैं सभी के लिए जो हैं जानकारी भरे हैं, लाभदायक हैं, इसलिए मैं इनके जवाब आपको दे देता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, सर वेदर वी हैव एड 01 ऑन एंड ऑफ द यूजर आईडी बीइंग सर्विस पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जिनका इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है तो उनकी यूजर आईडी क्या होती है। हालांकि दोस्तों कई डिफेंस पेंशनर्स को अब पता लग चुका है, लेकिन अभी भी जो है माइग्रेशन हो रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो वो इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। देखिए, जो आपका स्पर्स का पीपीओ नंबर होता है, स्पर्स का पीपीओ नंबर जो होता है आपका, उसमें यदि जो है आप अंत में 01 लगा देते हैं, यानी कि जो सर्विस पेंशनर हैं वो 01 लगाकर उनकी यूजर आईडी बन जाती है। और उसी प्रकार से जो फैमिली पेंशनर हैं, तो फैमिली पेंशनर स्पर्स के पीपीओ के अंत में जो है अगर 02 लगा देते हैं तो वो जो है फैमिली पेंशनर की पेंशनर आईडी बन जाती है। इसके अलावा मदन सिंह जी लिखते हैं कि हम 1998 के रिटायर हैं, उस समय डीएसपी अकाउंट नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जहां तक मुझे याद है शायद 2007 या 8 में जो है डीएसपी अकाउंट एसबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया था। तो उस समय जो सर्विस में थे तो उनके जो है डीएसपी अकाउंट ही उस समय खुले थे सैलरी को उनकी डिसबर्स करने के लिए। लेकिन जो उससे पहले के रिटायर आ चुके थे तो उनका जो है नॉर्मल जो है पेंशन अकाउंट ही चल रहा है, और अभी भी चल रहा है ज्यादातरों का, क्योंकि उन्होंने पेंशन आने के बाद इसको डीएसपी में चेंज नहीं कराया है। हाँ, 2007-8 के बाद वालों का तो तकरीबन जो है डीएसपी है, अभी भी चल रहा है, चाहे पेंशन में चल रहा है चाहे सैलरी वाली स्कीम में चल रहा है। लेकिन उनसे पहले वालों का ज्यादातर का जो उनका पेंशन अकाउंट है वो डीएसपी में कन्वर्ट नहीं है। इसलिए आप अपना पीपीओ लेकर के बैंक में जाइए और उसको जो है कन्वर्ट करा लीजिए डीएसपी पेंशन अकाउंट में। अगला डीएसपी पेंशन अकाउंट के ही रिगार्डिंग सवाल पूछ रहे हैं कि डू वी हैव पे एनी एनुअल प्रीमियम फॉर दिस, क्योंकि आपको पता ही है कि जो डीएसपी अकाउंट है उसमें पेंशनर के लिए जो है एसबीआई में 30 लाख, उसी प्रकार से पीएनबी में भी है 50 लाख, अलग अलग बैंक में अलग अलग है। तो वो जो इंश्योरेंस जो राशि है तो उसके लिए क्या कोई प्रीमियम हमारी पेंशन से काटा जाता है या फिर हमको उसका भुगतान करना पड़ता है, यह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस के लिए जो आपका इंश्योरेंस है वो आपके पेंशन अकाउंट या सैलरी अकाउंट के ऊपर है। यह जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में बैंकों की, और इसके लिए बैंकों के द्वारा आपसे जो है किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। अगला दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो भी बनाई थी सुबह, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे कि पहले तो बैंक में डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता था, अब पेंशन स्पर्स से हो गई है। अगर प्रेजेंटली डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट स्पर्स के थ्रू भेजना है बैंक में या फिर बैंक में भेजना है। तो इनका पूछना यह है कि जिनका स्पर्स में माइग्रेशन हो चुका है तो सर्टिफिकेट कहां जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे या फिर स्पर्स पेंशन पोर्टल में जमा करेंगे। तो दोस्तों आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब जो है जिनका स्पर्स से पेंशन आ रहा है तो स्पर्स में जो है अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो स्पर्स में डेथ रिपोर्ट करनी पड़ती है, वहां पर आपको डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है, उसके बाद इनिशिएट फैमिली पेंशन वहां पर करना पड़ता है। तो वहां पर तो मैंडेटरी है ही। लेकिन जहां तक बैंक की बात है तो बैंक में खाता होता है, जो अकाउंट होता है पेंशनर का जिनकी मृत्यु हुई है, तो उसमें जो है जब क्लेम किया जाता है तो क्लेम जब करते हैं तो वहां पर भी डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसी के बाद जो है उस अकाउंट का क्लेम उसके नॉमिनी को या फैमिली पेंशनर को मिलता है। तो दोनों जगह देना जरूरी है, लेकिन पहले स्पर्स में और बैंक में तो आप बाद में भी दे सकते हैं, और वहां पर सूचना देने के साथ में डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। अगला जो है इसी के रिगार्डिंग जो है एक क्वेश्चन आया था कि सर जी जो ज्वाइंट अकाउंट का कोई मतलब नहीं है, पेंशनर की मृत्यु के बाद कोई फैमिली पेंशन ला सकता है या प्रीवियस अमाउंट ही ले पाएगा, यह भ्रम में डाल रहा है। अभी देखिए, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि जो पीसीडी ने बैंकों को जारी किया है कि जिस महीने जो है पेंशनर की मृत्यु होती है उस महीने से पहले का जो भी पेंशन या फिर अकाउंट में है तो उसको क्लेम करने के लिए फैमिली पेंशनर के द्वारा या फिर नॉमिनी के द्वारा, उसके लिए जो है बैंक उनसे जो है पीसीडीए से जो है एनओसी नहीं मांगेंगे उस अमाउंट के लिए। वो अमाउंट जो है उनको डिसबर्स किया जा सकता है नॉमिनी को या फिर फैमिली पेंशनर को। हाँ, जिस महीने जो है पेंशनर की मृत्यु हुई है उस महीने या फिर आगे भी अगर उनकी पेंशन एक्सेस पेंशन जो है उसमें क्रेडिट हो चुकी है तो उसको जो है बैंक रोक करके रखेगा, और उस वीडियो में मैंने इस चीज के बारे में पूरा बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला दोस्तों पेंशन,
आपको पता होना चाहिए कि अब जो है डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन कुछ तो ले रहे हैं बैंक से, कुछ ले रहे हैं स्पर्श से। जो बैंक से ले रहे हैं दोस्तों, तो उनकी पेंशन जो है उनके खाते में आना शुरू हो चुकी है, और मुझे भी जो है इसके कमेंट्स के माध्यम से यह पता लगा है। आज 25 तारीख है ही। हाँ, अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं, आपकी नहीं भी आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आज कल परसों 2-3 दिन तक जो है बैंक से जो है आपकी पेंशन क्रेडिट होती रही है। और दूसरी चीज दोस्तों, एरियर की जहां तक बात है, ओआरओपी के एरियर की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि कई डिफेंस पेंशनर्स का, जो केवल बैंक से पेंशन ले रहा हूं उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनका जो है ओआरओपी का एरियर भी उनके खाते में पड़ेगा, क्योंकि कुछ बैंकों ने जो है पहली किस्त भी नहीं दी थी डिफेंस पेंशनर्स को जो कि एलिजिबल थे। तो जब उन्होंने सीपी ग्राम में इनकी कंप्लेंट डाली थी, तो उनके रिगार्डिंग जो है उनके सीपीपीसी से जवाब आया था कि नेक्स्ट महीने की पेंशन में आपका जो है ओआरओपी का एरियर आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिनका जो है पहली किस्त भी नहीं पड़ी है और बैंक से पेंशन ले रहे हैं, तो इस महीने की पेंशन के साथ में उनका एरियर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी। अगला, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, आपको पता ही है कि स्पर्श में जिनका माइग्रेशन हो चुका है उनकी पेंशन आती है दोस्तों महीने के अंतिम तारीख को, और यह महीना जा रहा है 31 जुलाई का। तो आपकी पेंशन जो है 31 जुलाई को ही क्रेडिट होगी, तो उससे पहले क्रेडिट होने के चांस नहीं है। अगला दोस्तों, सीपी ग्राम के बारे में देखो, एक कमेंट आया है मुझे, मैंने एक वीडियो बनाया था सीपी ग्राम का कमाल, बड़ी पेंशन मिला लाखों का ओआरओपी का एरिया। देखो उसमें एक कमेंट आया था कि सीपी ग्राम इज रियली स्प्लेंडेड प्लेटफॉर्म। आई वाज कम्युनिकेटिंग लास्ट 7 years फॉर करेक्शन ऑफ स्पाउस डिटेल, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये 7 सालों से प्रयास कर रहे थे अपने स्पाउस का नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए, लेकिन जब जो है इन्होंने सीपी ग्राम पर कंप्लेंट डाली, ग्रीवांस डाली, तो वहां पर जो है केवल 7 दिन में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इनका नया पीपीओ जारी हो गया, जिसमें कि इनके स्पाउस का नाम भी और डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही होकर के आया। तो ये लिखते हैं कि इट इज रियली अमेजिंग, प्लीज गिव वाइड पब्लिसिटी अबाउट सीपी ग्राम। तो यह जो है सीपी ग्राम की पब्लिसिटी के लिए कह रहे हैं कि इनको जो है सबको बताना चाहिए, और हम बताते भी हैं दोस्तों। जो सीपी ग्राम से ग्रीवांस डालते हैं उनको काफी फायदा होता है। जब आप जो है पीडीए में या फिर कहीं भी बैंक में या कुछ भी पेंशन से संबंधित कहीं आप समस्याएं भेजते हैं, आपकी नहीं हो रही होती हैं हल, तो आप जो है उसके रिगार्डिंग सीपी ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। और दूसरी चीज कि सीपी ग्राम का जो पोर्टल है, कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल एरर चल रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था, नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब जो है प्रॉपर ये वर्किंग करना शुरू कर दिया है, सही तरीके से चल पा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी जानकारियां दी गई हैं अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।